तो कहते हैं गुरु नानक साहब के ऐ भूले हुए बावरे इंसान, तो इस भूल में न जा रहो। अगर आत्म अनुभव को पाना चाहता है, जा किसी आत्म अनुभवी के पास, उसके चरणों में लग जा। फिर फरमाते हैं उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस बात का आगे जिक्र करेंगे। सुन मन भूले बावरे, गुर की चरणी लाग, हर जप नाम ध्याय तू, जम डर पै दुख भाग। कहते हैं उनके पास बैठने से, उनके चरणों में लग जाने से क्या कर सकोगे? तुम नाम के ध्याने वाले बन जाओगे। नाम का ध्यान कुछ और चीज है, नाम का सिमरन करना कुछ और चीज है, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना कुछ और चीज। आप अपनी स्टेज से इनकी भी पढ़ने पढ़ाने की भी जरूरत हम पढ़ रहे हैं, इसी को समझ रहे हैं। ये हमारे बाप दादा के रूहानी तजर्बात के खजाने हैं, जिनको सिर्फ खोल कर देखने की और समझने की जरूरत है। सिमरन की इसलिए नामों की जरूरत है कि हमारे में दुनिया बस चुकी है। कैसे बसी? दुनिया का सिमरन कर करके, बाल बच्चों का सिमरन कर करके। जिसका सिमरन किया करो उसका रूप बनते हो। एज यू थिंक सो यू बिकम। अब उस बसी हालत को अंतर से निकालना है तो क्या करोगे? लोहे को लोहे से काटोगे। तो प्रभु के सिमरन से, दुनिया का सिमरन जो बस चुका है न, इसका रूप उससे हम निकालें तो सिमरन की भी जरूरत है। मगर इससे आगे एक और स्टेप है, वो नाम का ध्यान। अंतरात्मा में उस नाम पावर से कांटेक्ट करना, ये अक्षरों का सिमरन है। राम, राम के मैंने रमा हुआ जो हस्ती है। लफ्ज राम का बार बार जप और सिमरन हमारे अंदर एक ध्रुव आदर्श कायम करता है, उस तरफ बार बार उसकी याद हानि होती। तो जो बसी हालत आके उसको लोहे से लोहे को काटेंगे, सिमरन को सिमरन से काटेंगे। मगर राम पावर जो है ना, जिसको लफ्ज राम कहा है, उसका कांटेक्ट करना, इसका नाम है ध्यान। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहा, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी दो। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब को सारा उपदेश दे चुके हैं, तो कहते हैं मैं आखिर फैसला करते हो भाई, जिन्होंने नाम को दिहाया है, अंतरात्मा में जुड़े, उनके जीवन, मनुष्य जीवन की यात्रा सफल हो गई। उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ और अनेकों जीवों का उदाहरण। ये नाम का ध्यान। कहते इसके साथ कौन लगते हैं? फिर फरमाते हैं गुरु रामदास जी साहब, जे वड भाग होवे वड भागे। मनुष्य जीवन पाना बड़े भागों की निशानी। भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, बड़े भागों से मिली है। 84 लाख यह जून की ये सरदार जून है, जिन्होंने बड़े भागों से ये पा लिया है। कहते हैं और बड़े भाग जागे तो क्या करें? हर नाम ध्यान, हरि नाम के ध्याने वाला बन जाए, कांटेक्ट करने वाला। जप करने वाले भी दुनिया में मिलेंगे, पाठ करने वाले भी बड़े मिल जाएंगे। अरे भाई, नाम के ध्याने वाला कॉन्टेक्टेड पुरुष कहीं कहीं मिलेगा। जब तक वो नहीं मिलेगा आपको इनर कांटेक्ट नहीं मिलेगा। कोई जन हर्ष्य देवे जो, कोई जुड़ा हुआ पुरुष ही आपको उसके साथ कांटेक्ट दे सकते, सेल्फ एनालिसिस का तजुर्बा करा सकता। बात तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, हर जप नाम तिहाए तू, जब डर पे दुख भाव। हरि को जपने वाला, नाम के ध्याने वाला बन जाएगा उनके चरणों में जाकर। राम राम तो सारा जहान कह रहा, राम राम सबको कहे, कहिए राम न हो। राम राम तो सारा जहान कर रहा।
तो राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु अनेकों नामों का जाप कर रहे हैं, मगर कहने से जिस पावर को ये अक्षर बोध करा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसमें एकमिक होने की हालत नसीब नहीं हो। फिर क्या कहते हैं, गुरु प्रसादी राम मन बसाए तव फल पावत हो। अगर किसी अनुभवी पुरुष की कृपा द्वारा वो राम जो रब रही ताकत है अंतर में प्रगट हो जाए, बस जाए, है तो अब भी लेटेंट प्रत्यक्ष हो जाए, कहते तब राम के उच्चारण का पूरा फायदा मिल सकता। क्राइस्ट ने इसीलिए कहा, डोंट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन, प्रभु के नाम को बेथाव थके मत लो। इसका मतलब क्या, बट टेक इट विद सम पर्पस इन व्यू। राम कह रहे हो रमी ताकत का कॉन्टेक्ट भी करो, सारी उम्र आप करते रहो, नतीजा क्या होगा, क्या प्यास बुझ जाएगी। एक बच्चे का जिक्र आता है तो वो स्कूल में गया, उसको स्कूल में पढ़ाया गया, आप भी पानी ले आओ। आपको पता है बाल 8 बड़ा बड़ा होता है, 3 8 और राज 3 8 है हमेशा। घर में आया वही आप बिहार, प्यास लगी पानी मांगता है, आप बिहार करता है, घर वाले बेचारे समझते नहीं, तड़फ तड़फ कर मर जाता। पीछे पता लगे कि आपके मैंने था पानी लाओ। तो पंजाबी में मिसाल है, आप कर मोयो बचिया फारसियां कर पटे। तो चीज लफ्जों के उच्चारण करने से नहीं, जिसको तुम उच्चारण कर रहे हो ना उसका कांटेक्ट करो, तब हकीकत मिलेगी। जब तो उसके साथ कांटेक्ट, ना प्यास बुझेगी ना ठंडक आएगी। तो नाम का ध्यान कुछ और चीज है, नाम का सिमरन करना कुछ और चीज। गुरु रामदास जी साहब ने सिख का प्रोग्राम दिया कि सिख को क्या करना चाहिए, रूटीन ऑफ लाइफ उसका क्या होना चाहिए। फरमाते हैं, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए पल के उठन नाम दिया है। जो गुरु, कैसा गुरु, जो सतगुरु सतस्वरूप है। स्टेज बयान किया, गुरु तो ये पांडे की तरह बाहर हम जिनसियत के तौर पर भाई बनता है, पिता भाई दोस्त मित्र बनकर, इक्वल बनकर, बल्कि दास बनकर बातें समझाने का यत्न करता, उसको तो हम कहते हैं गुरु है। पोल में वही कंटेक्टेड, मगर जिस पोल पर इजहार वो कहते हैं नानक नीच कहे विचार, मैं तो दास हूं भाई, मैं ये हूं मैं वो हूं। मगर जो अंतर में वो पावर वर्क कर रही है, वो जिस पोल पर इजहार कर रही है उसका, जो उसका स्वरूप बन चुका है, ऐसा गुरु तो अनेकों मिलते हैं ना, मगर गुरु सतगुरु कहीं कहीं मिलता। तो कहते जो ऐसा गुरु जो सत्य का स्वरूप हो चुका, उसका सिख अपने आप को कहलवाता है। वो उसका प्रोग्राम क्या कि सो वो पहले उठते ही नाम को ध्याए, नाम का ध्यान बतलाया, अंतरात्मा में नाम पावर से जुड़ना। नाम क्या चीज है, इसके बाद आगे जिक्र आ रहा है इसी बारे में। नाम परमात्मा के अनेकों ही हैं, जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने जो आज दिन तक काहे रखे, उसके समझाने बुझाने के लिए ये अक्षर हैं जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने बरते, उसके समझाने बुझाने के, उस हकीकत के बाहर थोड़ा बोध कराने के लिए, ताकि समझ आए कोई चीज है। उसका क्या नाम, उसका तो कोई नाम नहीं। अनामंग नमस्तंग अनामंग, उसको हमारी नमस्कार है जो अनाम है। बाहर नामे बनामे हूं क्यों नामे न दानन, बाहर नामे के खानी सर बना, उसके नाम से जिसका कोई भी नाम नहीं। नाम तो हम लोगों ने रखे हैं ना, जिस नाम से भाव भक्ति से याद करो वो सिर निकालता, वो देखता है मेरा बच्चा मुझे मिलने को तड़फ रहा, उसे इनर कॉन्टेक्ट मिलता, सामान करता। तो कहते जो सिख है ना, किसी अनबही पूछ के वो सुबह को पहला काम नाम का ध्यान करता। फिर आगे बयान करते करते क्या कहते हैं, दिवस चढ़े गुरबानी का, दिन चढ़िए गुरबानी का उच्चारण लिखा।
नाम का ध्यान कुछ और है, गुरुबानी का पढ़ना पढ़ाना गाना बजाना कुछ और। ये प्रोग्राम है। सो नाम का ध्यान कहां से मिलेगा? कहते किसी अनुभवी पुरुष से। जो कंटेक्ट है वही आपको जोड़ेगा ना। नाम कहां है? नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम वो ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों के धारने वाले। हर हर उत्तम नाम है जिन सिद्धिया सबको। हरि का नाम भाई उत्तम है, बड़ा उत्तम है, जो सबके सृजने वाला हो, आधार देने वाली पावर का नाम। नानक नामे के सब कुछ वश है, कंट्रोलिंग पावर। पूरे भाग को पाई, बड़े ऊंचे पूर्ण भाग जागे तब उसका कॉन्टेक्ट मिलता। कहां पर है? तो बतलाया नाव ने अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है, उसका डिवाइन लिंक कहो आपके घट घट में है। कहां पर? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, आत्मरस मीठा नाम प्यारा। बाई दृष्टि का मजबूर नहीं, इन्वर्शन करनी, अंतर्मुख होना पड़ेगा। इंद्रों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट मिलता है। बड़ा भारी प्यारा नाम है, बड़ी भारी उसमें एक नशा और सरूर है। ये नाम की महिमा कब मिलता है? जब इन्वर्ट करोगे, अंतर्मुख होगे पहली बार। जब इंद्रियों के घाट से ऊपर आओगे दूसरी बार। उसमें क्या है? नाम जपत कोट सूर उजियारा, बिन से ब्रह्म अंधेरा। उसमें लाइट है, ज्योति है, प्रगट हो। उसमें दुनिया है, समझे? तेरे द्वारे धुन सहज की माथे में, दोनों चीज साउंड और लाइट साथ साथ चलती। इस चीज का जब इजहार होने लगे, समझो आपको नाम पावर के साथ कांटेक्ट आने लगे, तो आप नाम के ध्याने वाले हो जाओगे। ये तजुर्बा आप बताएं, सारी उम्र करने वाले, खाली जप करने वाले या ग्रंथों पोथियों के स्वाध्याय करने वालों को क्या ये इस कसौटी पर ये चीज मिली है? तब तो मुबारक। नहीं मिली फिर कोशिश करो। अभी अनोज दिल्ली दूरस्थ। नाम के ध्याने से मुक्ति है, समझे? नाम का सिमरन, ग्रंथों पोथियों का स्वाध्याय, ये पहला कदम। इसे आत्म कल्याण की तरफ जाने का रास्ता है। मरीसी में रहने से आत्म अनुभव नहीं जागेगा जब तक आप सेल्फ एनालिसिस करके इनसे ऊपर नहीं आओगे। जब किसी आमिल के पास बैठोगे, वो आपको समझाकर थोड़ा उभार देगा, फिर से ऊपर अंतर की आंख खुल जाए। थोड़ा मिले, दिनों दिनों बढ़ा लो। घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरख सुजा। बड़ा साफ कहा गुरु नानक साहब। जो इस घर में दिखा दे, ये नहीं कहा कि समझा दे। समझाने वाला तो याग वाला ऋषि भी था। राजा जनक को समझाया, अव्वल रहे समझाने में, थ्योरी में। सब दक्षिणा ले गए। जब गार्गी ने सवाल किया, ऐ राजन, राजा जनक, क्या तुमने जिस हकीकत को बयान किया है, क्या तुम उसके देखने वाले हो? इसी तरह से देख रहे हो जैसे ये चार पाए फिर रहे हैं। सतवादी लोग थे, कहा नहीं। फिर उसको फिर दोबारा सारे हिंदुस्तान भर के जितने भी ऋषि मुनि महात्मा मिल सके इकट्ठा किया और यही सवाल पेश किया, जो मुझे उसका कॉन्टेक्ट दे सके वो स्टेज पर आ बैठे। सारे हिंदुस्तान एक अष्टावक्र निकले, एक अस्थि सिर्फ निकली जो उसको कांटेक्ट दे सकी कुछ। तो कांटेक्ट देना कुछ और है भाई। ऐसे महापुरुष हमेशा ही अगर कामयाब रहे, अब भी कामयाब हैं। अगर उस जमाने में जब हम कहते हिंदुस्तान की रूहानियत बड़े अरूज पर थी, एक अष्टावक्र निकले सारे लॉट में से, तो आज क्या हजारों में है। जितने ज्यादा हो खुशी की बात। ऐसे पुरुषों के मिलने ही से इनर कांटेक्ट मिलेगा, नहीं तो ज्यादातर गुरु आपको क्या मिलेंगे? जिस्म को पुष्ट करने के साधन बतलाते रहे, विल फोर्स को स्ट्रांग करते रहे, और ज्यादा अहंता दृढ़ होगी और लंबे रास्ते पड़ गए। रिद्धि सीधी सुपर नेचुरल पावर्स
आने लग जाएंगी, वो भी बुद्धि का बाहर कॉन्टेक्ट ही है। आत्म अनुभव को नहीं पाओ। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, रिद्धि और सिद्धि नाम की दासियां फॉलो करती हैं कंसंट्रेशन में अपने आप। जिसकी सोच इनमें लग गई वो आगे कहां जाए। तो संतों ने हमेशा ही इसके बरतने के लिए मुमानियत किया, ना भाई हरगिज़ न। जैसे बेसवा के यहाँ जाना बड़ा पाप गिना जाता, ऐसे ही सचमुच अनुभवी पुरुष इस तरफ से गुरेज करते हैं। वैसे हर रोज उनके तजुर्बे, अनेकों ऐसे तजुर्बे शिष्य और गुरु के दरमियान आते हैं, मगर शो पर्पज है, इसके लिए नहीं। तो फरमा रहे हैं वहां तुमको क्या मिलेगा? नाम का ध्यान मिलेगा। उस नाम के ध्यान से क्या होगा? जम डर पाए, दुख भाग, यम का डर नहीं रहेगा, सब दुखों का नाश हो जाएगा। अब दो ही मार्ग हैं, एक जो वो लोग जो सुकर्म कर्म कर रहे हैं, नेक या बद, दोनों ही कर्म जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, जो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। जब तक इंसान नेक कर्म न हो तब तक आना जाना खत्म नहीं होता। नेक कर्म होने का कितने भी बुद्धि विचार से करो, फिर भी कर्ता होने का ख्याल रहता। जब जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्म जोन में फिरता। तो इसलिए नेक कर्म होने का कोई उपाय है? वही होगा नेक कर्म जो कॉन्शियस को वर्कर बन जाएगा, डिवाइन प्लान को काम कर, तो देखेगा कि वो ताकत काम कर रही। मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। जो ऐसा इस अनुभव को पा गया वो नेकर्म होगा। सो नेकर्मी जो शब्द विचारा है, जो शब्द का विचार करने वाला है, कॉन्टेक्ट करने वाला है, नाम के ध्याने वाला, वो नेकर्म होता, सेल्फलेस हो जाता। वो देखता कोई और पावर काम कर रही है, मैं तो यार मियर पपेट। काठ की पुतली क्या करे बपरी, खिलावन हार हो जाता है। वो काठ की पुतली समझता है कि वो काम कर रहा है। जैसे में आवे खसम की वाणी तैसा करी ज्ञान में लगा, ये इधर उसका अनुभव जागता। गुरु अमरदास जी साहब ने इसीलिए कहा, मरने थे सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको। हम चूंकि इस दुनिया जिस्म की दुनिया में आबाद है, बाहरी समझते यही ए जग मिठा किने विले किने दिठा, आगे किने दिठा, यही जग सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं। तो इसलिए हर एक इंसान यही चाहता है 2 सांस और ले लूं। और दूसरा डरता क्यों है कि हमें मरना नहीं है। आखिर रूह पिंड को छोड़ दिया है ना, पिंड को छोड़ना नहीं आया। गिड़कते देखते आदमी मरते, रूह जिस्म को छोड़ नहीं सकती, आदत नहीं बनी। जी जीते जी छोड़ना सीख जाए, मौत का खौफ क्या रह जाए। तो संतों की तालीम कहो, महापुरुषों की, यहीं से उनकी अलबे छोड़ चलती है, जहां दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाए। पिंड से ऊपर आओ, पहले अलबे यहां से शुरू होगी। रोज रोज पिंड को छोड़ो, ट्रांसेंडरी बारे गुरमुखावे जाए निशक। जब ये हो गए फिर मौत का खौफ क्या रखो। क्या कहते हैं आगे, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए, उसकी कृपा से ये जीती जी मरने के राज को जान जाए। हाउ टू ट्रांसेंड द बॉडी, जिसमें कैसे हम अपनी मर्जी पर ऊपर आ सकते हैं। दिन में 100 बार कभी सब कहते, समझे। तो कहते हैं ऐसा पुरुष जब मरने लगे, वो देख उस पावर का कॉन्शियस को वर्कर हो जाता है, कॉन्शियस नजर आता है कि वो काम कर रहा। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। ऐसी मरनी अगर सीख जाए जिंदगी में तो हमेशा की जिंदगी को पा जाए। Whosoever shall lose this life shall save it, ये क्राइस्ट कह रहा हो। जो जिस्मानियत को छोड़ना सीख गया वो जिंदगी को पा गया। And whosoever shall save this life shall lose it. Except ye be born anew, ye cannot see the kingdom of God. जब तक तुम नए सिरे से नई दुनिया में पैदा नहीं होते, तुम उस परमात्मा की बादशाहत नहीं देख सकते। बड़ा साफ है।
और यही और महात्माओं ने क्या ए आ भगत जन जीवत मरा गुर प्रसादी भोजन था। यही भक्ति है असल में, जीते जी मरने को मर सके। कहते कि गुरु की कृपा से जो जीते जी मर गया भाव सागर से पार हो गया। तो जब तक मौत केवल मौत इस राज को नहीं जानता मौत का खौफ नहीं जाता। कैसे जा दूसरा कहां जाना उसका पता नहीं। मैं जा रहा हूं भाई कहां जा रहा कुछ पता नहीं, आंख खुली अगर जीते जी पिंड से ऊपर आकर इनर आई खुल जाए उन प्लेन्स में जहां जाना अब जाने कुछ तजुर्बा होने लग जाए तो फिर मौत का खौफ क्या भाई, खौफ नहीं लेगा। सेंट प्लूटार्क यही कहता कि जो मिस्ट्रीज ऑफ द बियॉन्ड में इनिशिएट किए जाते हैं वो ऐसे ही उनका रूप इनको छोड़ती हुई तजुर्बा करती है जैसे कि मौत के समय रूप इनको छोड़। बड़ा प्रैक्टिकल समझ। इसके मुश्किल तरीके भी हैं आसान भी हैं। प्राण योग वगैरह ये मुश्किल है, हम उनके काबिल नहीं फी जमाना। संतों ने सहज योग राइज किया ताकि दुनिया के हालात के मुताबिक हर कोई छोटा बड़ा बूढ़ा जॉब कर सके। तो फरमा रहे हैं जम डर पर यम जो करेगा वही हिसाब देगा ना। वो दुनिया में रहता है मगर रहते हुए कुछ उसका और एंगल हवीन है। आप बाग में जाओ फूल हैं बेंचे हैं चमन है, बेशक सुबह से शाम तक सैर करो तुम्हें माली कुछ नहीं कहता। तुम कहीं किसी फूल को तोड़ो किसी फल को खेड़ो किसी पौधे को हिलाओ माली पकड़ता चालान कर देता। ऐसे ही संतों ने तारीफ की है कि साधु ऐसा चाहिए रहे बगीचे में दुनिया में रहे। ये बरतने के लिए चीजें हैं, बरतो भोगो नहीं। जहां भोगोगे वहां सदा जदा भुगतनी पड़ेगी, हिसाब देना पड़ेगा। तो जिनका हिसाब रखे ही नहीं खाली बरता है आपको कोई कुछ नहीं कहता। फूल पात तोड़े नहीं कहते, फूल पातों को मत तोड़ो भाई, सिर्फ इसको बरतो आपको कोई दुख नहीं कोई हिसाब नहीं। जहां हम भोगने लगते हैं ना वहां हिसाब किताब देना पड़ता। और हम दुखी भी क्यों? सेंट ऑगस्टिन कहता है हम दुनिया में दुखी इसलिए हैं कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी वो हम भोगने लग गए। ये जिस्म था बाल बच्चे थे रुपए पैसा था जायदादें थी ये बरतने इनसे काम लेना था। मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम मगर इनको भोगने लगे। आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका खाली कभी ग्रंथ पोथी थोड़ी पढ़ छोड़ी चलो बस काफी कहीं मथे टेका और उसकी भी पसे पुष्ट दिल की तय में जब जाओगे क्या निकलेगा? ये हमारे बाल बच्चे राजी रहे दुनिया बनी रहे रोजी खुली रहे इसके लिए मंजूर था। उसके लोगों ने कहा वो लैला का बड़ा प्यार करने वाला था। लोगों ने कहा भाई खुदा तुमको मिलना चाहता। कहा अच्छा अगर वो मिलना चाहता उसको कहो लैला की शक्ल बंद करा। खुदा भी चाहिए तो लैला मिलने के लिए चाहिए, ये तो खुदा की भी जरूरत नहीं। अरे भाई हम थोड़ा बहुत जो प्रभु की याद करते नजर भी आते ज्यादातर दुनिया के लिए। अब मजनू को अगर खुदा मिलेगा कि लैला मिलेगी, लैला ही मिलेगी ना। लैला के मिलने के लिए पर खुदा की जरूरत है बस, नहीं तो खुदा की क्या जरूरत है। सचमुच प्रभु के आशिक या भक्त कहीं कहीं आपको मिलेगा, हजारों लाखों में से नहीं। जिसके अंदर सच्ची तड़प है उसको जरूर प्रभु मिलेगा, कोई शक नहीं। पिता कृपाल आ गया कि बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक यही सुख मांगे मोहे हृदय बसे नित्य। सच्चा बच्चा यही मांगे। बादशाह के पास गए कौड़ियां मांगते रहे, उसको नहीं मांगा। फिर जिक्र किया जाता है कि एक बादशाह थे, उन्होंने मीना बाजार लगाया
मीना बाजार लगाकर बड़ी बड़ी अजीबो गरीब चीजें उसमें रखी, नई सी नई। और सारी रियाया को हुक्म हुआ कि जो भाई आए इस बाजार में जो चाय ले जाए, मगर एक बार वन चॉइस। आए देखो वाह वाह क्या अच्छी चीज है, हाथ लिया बस वही चुना, बाकी और नहीं ले सकता। कहते एक लड़की थी, बड़ी भोली भाली नजर आती थी, गुरुमुख बारों पहलाते अंदरों से आना। वो देख रही थी इतना अजीबो गरीब बाजार जैसे लगाया है, वो कितना खूबसूरत हो, वो किस समर्था का मालिक हो। तारीफ की जाती है, वाह वाह ये चीज बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। चली जा रही है, शाम का वक्त हो रहा, लोग कहते अरे पगली कहीं हाथ लगाओ चीज ले लो। वो देख रही थी कि जिसका मीना बाजार इतना खूबसूरत है, वो कितना समर्था का और खूबसूरत होगा। बादशाह उस मीना बाजार के ऊपर सिरे पर किनारे बैठे थे, ये देख रहे थे कि सुबह की शाम पड़ने लगी, मेरी चीजों के आशिक तो सब है, मेरा आशिक कोई नहीं निकला। खैर देखा एक लड़की को आती हुई, दिल में तो खुश हुए, बस एक तो निकला। आते ही उसे क्या किया, दूर से कहा देख लड़की पगली दीवानी, जाओ कोई चीज किसी चीज को हाथ लगा लो और ले लो, वक्त खत्म हो रहा। उसने लड़की ने न हील की न दलील, हाथ बादशाह के सिर पर रख दिया। क्या लगेगी बादशाह, कहले हाँ तो आप किसके हो, आप तुम्हारा हूं, और ये मीना बाजार किसका है, कहले मेरा है। तो फिर ये किसका हुआ, कहते ये भी तुम्हारा हुआ। हम जुज़वी नजर से उस प्रभु को देख रहे हैं, कुली नजर से नहीं देखते, बड़े घाटे में रहते हैं। माफ कर, जिसका बादशाह ही अपना बन जाए तो कायनात किसकी है। जो इस हैसियत को पा जाते हैं नहीं, अपने थोड़े थोड़े इशारे देते रहते। गुरु अर्जुन साहब एक जगह कहते ये सारी दुनिया हमको खिराज दे रही है, जब वो अनुभव में जागते। थर्ड पर्सन में बयान करते, कभी कभी थोड़े संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी छोड़, थोड़े थोड़े उसमें इशारे मिलते, मन उनको फ्री छोड़ दो। उनको कहो तुम बड़े महात्मा, क्या मैं दास हूं, जिन्ना कहो और कहते और मैं दास हूं। वो उसमें भी एक राज है, वो समझता है ये हम जिनसियत की बात नहीं मानते, खुदा की कहाँ मानेगा। एक बार हजूर का जिक्र है, सत्संग था, शायद हजूर का जन्मदिन था, तो वहां संगत के महाराज आप आज के दिन हम पर खास दया करो। क्या ले भाई मालिक दया कर रहा हो, क्या नहीं आप ही मालिक हो, आप ही दो। क्या देखो अच्छा भाई मैं हूं तो नहीं, मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि मैं हूं, मेरा हुक्म मानो, भजन करो, देख पा करो। मैं मान लेता हूं तो नहीं, मैं मान लेता हूं। सम्राट पुरुषी के बचनों में वजन होता भाई। एक रात का समय था, शायद 10-11 बज चुके थे, मैं था, डॉक्टर जॉनसन थे, रात के अकेले ही थे। बात होते होते मालिश कर रहे थे, उसके बाद हजूर शायद जी में फरमाने, भाई जब हम आते हैं ना दुनिया में तो अपना स्टाफ साथ ले आते हैं काम करने वाले। जब एक तरफ से फतेह हो जाती है तो फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। अब बताए इसके क्या मतलब। हर एक महात्मा ने अपने अपना इशारा दिया। शम्स तबरेज ने कहा क्या है भाई, कैदियों मुझे अपने दरमियान कैदियों की शक्ल में मत देखो, हमारी अंतर नजर मार कर देखो हम किस वलायत की बादशाह हैं। हमारे फटे पुराने कपड़ों पर मत जाओ, देखो गौर से कि हम किन खजानों के मालिक हैं। अरे भाई आप क्या लाए हैं, कहते हैं हमने वहां एक अर्क खैज कर रहा है जो दुनिया को मुफ्त तकसीम करते। इशारे दिए। कहले फिर आपका खासा क्या है, कहते हैं हम ना किसी से नाराज होते न किसी को नाराज करते। कोई गाली निकाले तो भी नहीं नाराज होते, उसको बेहतर बनाने का यत्न, तो उनका काम यही है, क्या करें। तो ऐसे पूछूं कि जो संगत में आ गए हैं कॉन्टेक्टेड, वो खुद ही वर्ड मुजस्सम होते हैं। वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स्ट अस, उनकी नजदीकी प्रभु की नजदीकी है।
तो फिर बताओ डर किस बात का रह गया? जिसको पाना वही सामने आ गया। खुदा हाजिर बहुत दाएम बबी दीदार पाक इशरा, उसके पाक दीदार को वही उसमें जलवा दे रहा हो। जब आंख खुलती है तो पहले इंसान नजर आता है, फिर वही कुछ और नजर आने लग जाता। खारजियो नाम पर हो रामदास तो फरमा रहे हैं कि जब ऐसे पुरुष के पास पहुंचने से नाम के ध्याने वाले बन जाओगे, यमराज नहीं। जय पहने लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दुरारे। जिस रास्ते में मुसाफिर लूटी जाती है वो संतों के रास्ते से और है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरो मन को धोखा। धर्मराय अब क्या करोगे जो फाटो सगरो लेखा। धर्मराय क्या करेंगे? सेल्फलेस हो गए, दाने भट्टी में भुन गए और पैदा क्यों होंगे? इसीलिए कहा गुण क्यों जगत गुरा जो कर्म न नशा। कहते गुरु के करने का फायदा ही क्या है? गुरु गुण क्यों, कैसा गुण है भाई गुरु के धारण करने का? है जगत गुरु, अगर कर्म आपकी शरण आने पर भी कर्मों का नाश ना हो। आगे मिसाल देते हैं, सिंह शरण कर जाइए जो जुम्बग्रासा। शेर की शरण में जाने का फायदा ही क्या है अगर वहां भी गिद्दड़ आकर भभके मारने का डर रहे तो यम का डर जाता रहेगा। पहली बार लेने को कौन आएगा? वही। नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्के आए। जिविंदे विछड़े मोया न जासन छोड़। दुनिया के लोग तो दुनिया में छोड़ जाएंगे, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई और लाचारी की हालत में। हद बड़े सदाचारी होंगे अंत समय तक। खड़े के रह जाएंगे, तुम गिड़कते मर जाओगे। मगर वो महात्मा वो शोकत भी नहीं, वो सामने आ खड़ा हो। सच्चा सदगुरु से सच संभालिया, अंत खुलोया आए जे सदगुरु अगे घालिया। को सत स्वरूप हस्ती के आगे घालने वाला हो, अंत समय सामने वो आ खड़ा हो। अपनी मौत की इतनी खुशी होती है जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं। तो जम का डर कहां रहा? फिर नाम के ध्यान से सर्व दो को खुद नाम। इनों के घाट से ऊपर है एक अखरोट है कच्चा, उसमें सुई चुभो आर पार हो जाते। पक जाए अखरोट, छिलका भी मजबूत, उसका कर्नल जो बाहरी है वो भी सख्त छिलका बन जाता। फिर अंतर की गिरी छिलके से जुदा है। फिर ऐसी सुई तो अब जाएगी भी तो वो उसकी अंतर की चीज अलग है। रोज पिंड से ऊपर है, वो ख्याल में बैठा, उसको कोई दुख नहीं। दुनिया में हालात में नशेब फराज से गुजरता हुआ अपनी एक रात बैकग्राउंड पर खड़ा, उसको ये चीजें एक तमाशे नजर आते। कहते सब दुखों का नाश है, सर्व दुख को औखद नाश। नानक दुखिया सब संसार, सारा जहान है नानक दुखी नजर आ रहा। कोई सुखी है दुनिया में सो सुखिया जिस नाम आधार। ये तुलसी साहब ने कहा, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सूरत तू दुखी रहे हम जाने। बड़े प्यार से हमदर्द से, ऐसे और हम देख रहे हैं तो दुखी। कहते कब से? जान दिन ते तय शब्द बिसारा मन संग यारी ठाने। जिस दिन से तू शब्द का भूल गए और मन के साथ यारी इख्तियार करे, उस दिन से मन को इंद्रिय खींच रही, उस दिन से तू दुखी। कहते अगर आप सुखी होना चाहो तो मन से हटो, शब्द के साथ सुनो, फिर सुखी हो जाओ। तो सब महापुरुष यही फरमाते रहे। यही तुलसी साहब ने फरमाया कि हर एक इंसान दुखी है, एक ना एक दुख सबन को। कोई मन करके दुखी है, कोई तन करके दुखी है, कोई ना कोई दुख हर एक इंसान को है। कहते कोई सुखी है दुनिया में? कहते सुखी संत का दास। किसी संत का दास जो वो सुखी है। संत किसको कहते हैं? संत किसी भेक का नाम नहीं, संत उस हस्ती का नाम है जिस पोल पर मालिक प्रगट हो चुका। हमरो भरता बड़ो बबे की आपे संत कहा हुआ है। जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है उसका नाम संत।
जब उसका दास बन गया तो वो सुखी। वो क्यों सुखी है? कौन सी दवा है जो वो देता है? तो कहते हैं कि ये संत जन उस मालिक के दरबार के दरबारी हैं। हर एक के पास अपना अपना पोर्टफोलियो है। किसी के पास जैसे राज दरबार में होता है, किसी के पास फॉरेन, किसी के पास एग्रीकल्चर का, किसी के पास कोई। ऐसे संतों के पास नाम का पोर्टफोलियो। तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को, नाम के साथ कॉन्टेक्ट देते। नाम अक्षर नहीं जो पहले अर्ज किया। इसी नाम को ऋषि मुनियों ने उद्गीत कहा, श्रुति कहा, समझे। इसी को नाद कहा। नाद से 14 बहुल बने। संतों ने नाम और शब्द करके बयान किया। मुसलमानों ने उसे कलमा कहा। कलमे से 14 तबक बने। ईसाइयों ने उसे वर्ड कहा। यहूदियों ने उसे सरोशा कहा। बात वो है, हर एक इंसान के अंदर उसका डिवाइन लिंक जो उससे कॉन्टेक्टेड हो गया, उसके ध्याने से बार बार उसके साथ लगने से पिंड से ऊपर आकर ही लगेगा। हमेशा के सुख को पाए। यहां भी सुखी और मारकर भी सुखी, दोनों हाथ लड्डू दे। हर जप नाम ध्याए तू, जम डर पे दुख भाग। दुख घणो दुहागणी, क्यों थिर रहे सुहाग। कहते जो उसको छोड़कर और के हो गए दुहागनी, जिसका अपने पति को छोड़कर और से प्यार है। हमको याद रखो, दातार से प्यार नहीं, दांतों से प्यार हो रहा। जो दातार से प्यार नहीं करते, दांतों को प्यार करके दातार को भूल जाते हैं, वो दुहागने। तो कहते हैं ऐसे पुरुष उसका सुहाग कैसे कायम रह सकते? आत्म सुहाग कैसे होगा? जिस्म का सुहाग 10 साल, 20 साल, 100 साल, ये आत्म सुहाग कैसे कायम रह सकते जो और चीजों में लग रहे हैं? समझे? तो आत्म सुहाग के पाने के लिए क्या करना होगा? चारे कुंटा जे भवे, बिन सतगुरु सुहाग न हो जाओ। चारों कुंटों में तलाश कर लो। जब तक सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलती, ये सुहाग नहीं मिल सकता। आत्म सुहाग नहीं मिलेगा। आत्म सुहाग के लिए मीराबाई ने फरमाया, मीराबाई सदा सुहागन वर पाया अविनाशी, कि मीराबाई सदा के सुहागन को पा गई क्योंकि उसने ऐसे वर को पा लिया जो अविनाशी पुरुष है। जो दिसे तासो मोह, क्यों मिली प्रभु अविनाशी तो जो दृष्टमान दुनिया में जो नजर आ रहा है उसमें हम बंद रहे, मोह में लग रहे हैं। हे प्रभु, तू अविनाशी पुरुष है। ये सब जो दृश्यमान दुनिया है, ये सब फना हो जाने वाले है। तो इसमें जो मोह में बंद रहे हैं, वो अविनाशी पुरुष से कैसे लग सके? सवाल तो सदा के सुहाग के पाने के लिए हमको बाहर से हटना पड़ेगा। बाहर से हटना कब नसीब होगा? जब कोई सत्स्वरूप हस्ती मिलेगी, जब उसका कांटेक्ट मिलेगा। ना हो मरे न हो वैसा होगा कि दुहागने उससे हमेशा दुखी रहेगी और सदा का सुहाग कायम नहीं रहेगा। सदा का सुहाग कब मिलेगा? जब तू गुरु की चरनी लाओ। और कोई नहीं है, तुम्हारे अंतर अब भी मौजूद है, सिर्फ हम दुहागने बन रही है, बाहर फैलाव में जा रहे हैं। भाई रे अवर नाही मैं थाओ, भाई रे अवर नाही मैं थाओ। मैं तन नाम निधान है, गुर दिया बल जाओ। अब गुरु नानक साहब फरमाते हैं, भाई मुझे कोई और थाओ, कोई ठिकाना नहीं जहां से ये दौलत नाम का ध्यान मिल सके। कहीं और नई चीज मिलती है, नाम दाते ही से मिलेगी ना।
तो फरमाते क्या है, मेरा धन नाम का खजाना। फिर कहां से मिला? गुरु दिया बल जाओ, मुझे गुरु ने बख्शा। बड़े साफ लफ्ज, गुरु दिया बल जाओ, मैं उस पर बार बार कुर्बान। मन मेरे तू जब एको नाम, सतगुरु मोको दियो ये निधान। सब महात्मा यही कहते हैं, सतगुरु ने ये नाम का खजाना मुझे बख्शा, कहते मैं उस पर कुर्बान। नाम का दान बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म को। कर्मों का तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे भाई, जब तक इंद्रियों को ट्रांसेंड ऊपर नहीं आते, इनर कांटेक्ट नहीं मिलता, बेग से सारी उम्र करते रहो। जो ऊपर एनालाइज करके ऊपर आप जाता है और वो कॉम्पिटेंट है आपको ऊपर लाकर उसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस देने के, ऐसे पूछ की सोबत संगत में आप भी उस कांटेक्ट को पा जाओगे। सवाल था नाम के साथ लगने वाले हस्तियों की गति आप देखेंगे हमारे सामने है। जितने महापुरुषों ने नाम को ध्याया है, जहां जहां वो बैठे वो तीर्थ स्थान बन गए। नहीं तो माफ करना, उस जमीन में और जमीनों में क्या फर्क है? फजीलत यही ना, वहां कोई अनुभवी पुरुष रहा, इसलिए उसका जरा जरा काबिल ताज़ीम है। ठीक है, मगर कबीर साहब यही इसीलिए कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं? फरमाते हैं, कहे कबीर हम बेहोदास, तीर्थ बड़ो कि हर का दास। तो तीर्थ बड़ा या हरि का दास? दुनिया अंधाधुंध तीर्थ में लग रही, जिस तरह से वो तीर्थ बने उस चीज को अख्तियार नहीं कर रहे। ऐसे पुरुष की सत्संग में नहीं जा रहे, उसके साथ कांटेक्ट नहीं करते, सदा का सुहाग कैसे मिले? जिस जिस्म के पोल पर किसी चीज किसी हस्ती ने उस हकीकत को पाया, उसकी हड्डियों के भी आज कदर हो रही। हाथों बुद्ध के फूल निकले बर्मा में, उसके लिए खास मंदिर बना है इगतपुरी में जहां फूल रखे गए। भाई जिसकी हड्डियां पीछे रह गई, उसने आत्म अनुभव की तरफ गया, पाया, उसके फूलों की भी इज्जत हो रही। मैंने बॉम्बे में देखा, एक हज़रत मोहम्मद साहब के मुंह का एक बाल है एक मुसलमान भाई के पास, उन्हें हीरे जवाहरात की कास्केट बनाकर उसमें रखा। लोग भाई उसकी जियारत करते। हमारे लोगों के हजारों बाल रोज गिरते, कौन पूछता है? तो ये तीर्थ स्थान कैसे बने? एक महात्मा 20 जगह बैठा, 20 तीर्थ स्थान बन गए। तो ये लोग तीर्थों से बंधे हुए नहीं होते। ना काशी मत उपजे, ना काशी मत जा। काशी में रहने से न मती उपजती है, न काशी में रहने से मती जाती है। जो सदगुरु सत्स्वरूप हस्ती से मिल गए उनकी कल्याण हो गए। वो जंगल में जा बैठे, वही तीर्थ स्थान। गुरु नानक जहां पैदा हुए उसका वो ननकाना साहब बन गया। वली कन्हारी से मिले, पंजा साहब बन गया। रेठे के नीचे बैठे, रेठा साहब बन गया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि ये फजीलत अनबही पुरुषों के सबब से इन चीजों को मिली। हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, मगर अगर खोल कर देखोगे तो असलियत किस बात में? महात्मा जब दुनिया में आते हैं ना, लोग उनको कुराइया कहते हैं, बैठने नहीं देते। कसूर जैसे शहर में उनको दाखिल नहीं होने दिया। हमारे हजूर का जिक्र है, एक गांव में गए, वहां बट्टों से खुशामदीद हुई, सत्संग में बट्टे मारे। आज उसका नाम लेकर लोग जी रहे। तो मेरे अर्ज करने का मतलब सिर्फ यह है कि हम लोग जरा विवेक से काम नहीं लेते, अंधाधुंध जाने से हकीकत की तरफ से खाली रह जाते हैं। तो बड़े प्यार से, भाई रे अवर नहीं मैं था, मुझे कोई और ठिकाना नहीं। नाम की दौलत मुझे मिली, मेरे गुरु ने दी, इसलिए मैं उस पर कुर्बान हूं। बार बार आगे दिया, रहो इकरा हो। ये मुसलमान हमारा, इसको हृदय में धारण कर लो कि गुरु के बगैर नाम की दौलत नहीं मिलती है। हमारे अंतर में अब भी है।
हजूर हमारे फरमाते भाई गुरु पल्ले से कुछ नहीं देता, तुम्हारे अंतर दौलतों से इशारा दे देते हैं रिटिस, पर इशारा देना और कांटेक्ट देना ही, इसी में तो ग्रेटनेस किसी महात्मा की लाई करती है। लेक्चर कथा ज्ञान करने से नहीं, कोई भी लेक्चर दे सकता है, एक आदमी थोड़ी ट्रेनिंग करे लेक्चर दे सकता, लेक्चर का क्या, मगर एक आदमी भी एक देख कर बयान कर, जब देखा तो गावा तब गावे का फल पावा, वो नशे में जाकर बयान करता चला जाता है, उसको सोचने समझने की भी जरूरत नहीं। जो ख्यालात बगैर सोचे समझे आ रहे हैं, देर ऑलवेज परफेक्ट, ये एमर्सन कह रहा हूं। तो कहते ये गुरु की बख्शिश से मुझे ये नाम की दौलत मिली। अरे भाई तुम भी भूले भूले भटकन में मत रहो, जाओ किसी गुरु के चरणों, अपना तजुर्बा बयान करते हैं। देख